Hello बच्चों, let's read this question. The question says during the presence of SO3 2 minus and S2 minus in a mixture, addition of dilute H2SO4, one notice that. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सल्फाइट आयन और सल्फर आयन के मिक्सचर में जब डाइल्यूट H2SO4 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या नोटिस करेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ सल्फाइट एंड सल्फर आयन। यहाँ पे होगा हमारा की कंसेप्ट रिएक्शन ऑफ SO3 2 minus ion and sulfur ion with dilute H2SO4 ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl है वो क्या करेगा, सल्फाइड को डिकम्पोज करेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट HCl और H2SO4 डिकम्पोज सल्फाइट with the evolution of sulfur dioxide ठीक है। तो यहाँ जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, SO3 2 minus ion ions on decompose to form sulfur dioxide gas plus H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो SO3 2 minus है ये क्या है, सल्फाइड्स, दिस इज सल्फाइड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम सल्फाइड की बात करें, सल्फाइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 गिव्स पंजेंट स्मेलिंग गैस H2S। जब सल्फाइड को अगर हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो H2S की पंजेंट स्मेलिंग के साथ फॉर्म होगा। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट नेक्स्ट क्या होगा, सल्फाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 gives H2S with pungent smelling gas, smell of rotten egg, ठीक है। जब सल्फाइड को, सबसे पहले हमने क्या किया था, सल्फाइड को H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ में जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला। सिमिलरली जब सल्फाइड को हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2S गैस मिलेगी, ठीक है। जिसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है और रोटेन एग्स की तरह स्मेल होती है। तो यहाँ हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, S2 माइनस प्लस 2 हाइड्रोजन आयन डिकम्पोज टू फॉर्म H2S गैस, ठीक है। तो हमें दो गैस मिली, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है H2S, ठीक। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइट एंड सल्फाइड
in a mixture addition of dilute H2SO4 one notice that। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों गैस है, ठीक है, H2S और SO2, this gas formed undergo redox changes forming colloidal sulfur। यहाँ पे आ जाएगा हमारा this formed gas undergo redox changes। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों गैसेस के अंदर रेडॉक्स चेंजेस हुए और कोलोइडियल सल्फर का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मिंग कोलोइडियल सल्फर एंड थस नो स्मेल। और जो कोलोइडियल सल्फर फॉर्म हुआ उसमें कोई भी स्मेल नहीं देखने को मिला हमें, थस नो स्मेल। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होगी इसके लिए क्या होगी, दो गैस थी सल्फर डाइऑक्साइड और H2S गैस का जो मिक्सचर है उसमें क्या हुआ, रेडॉक्स चेंज हुआ और कोलोइडियल सल्फर का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज 2S। तो यहाँ पे SO2 में सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और H2S में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन जो कोलोइडियल सल्फर फॉर्म हुआ वहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमने क्या चेंज देखा कि रेडॉक्स चेंजेस देखा दोनों ही गैसेस में और कोलोइडियल सल्फर फॉर्म हुआ जिसमें कोई भी स्मेल नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S formed during change undergo a redox change forming colloidal sulfur and thus no smell। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।